साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। और जाते जाते प्यारा सा कमेंट और शेयर लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से मनुवादी जातिवादी मीडिया तो आपके वीडियोस नहीं बताएगी, आपकी खबरें नहीं बताएगी और आपका कोई भी काम में वो नहीं आएगी। इसलिए जो भी अम्बेडकराइट मीडिया है वही आपका सच्चा मीडिया है। वह आपकी आवाज उठाता है और वही आपके दुख दर्द को समझ सकता है। इसलिए तो भी आप चैनल को सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं महाबोधि महाविहार की। जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है और जो मुक्ति आंदोलन अभी फिर से एक जगह बदलकर वह 1 तारीख से यानी कल से अभी आगे चल रहा है। दोस्तों, 1 तारीख को नागपुर में भव्य मीटिंग हो गई है और उसमें ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा जी वह आए थे और उन्हीं के साथ भिक्षु संघ भी मौजूद था। समता सैनिक दल के केंद्रीय संगठक आदरणीय मार्शल सुनील सारीपुत्र सर और उन्हीं के साथ समता सैनिक दल के नेशनल बौद्धिक प्रमुख एडवोकेट मार्शल प्रकाश दार्शनिक सर और वे भी उपस्थित रहे और उनके साथ चंद्रबोधी पाटिल सर, भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल के राष्ट्रीय ट्रेनिंग ऑफिसर आदरणीय अरविंद रंगारिया सर और साथ ही में समता सैनिक दल के तमाम मार्शल्स और समता सैनिक दल के निगरानी में यह कार्यक्रम बड़े शिस्त के साथ संपन्न होते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों। और हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी वहां पर उपस्थित रहे। दोस्तों, जिस प्रकार से कल के आंदोलन में जो बातचीत हुई, कल के कार्यक्रम में जो बातचीत हुई, आकाश लामा पूरे देश भर घूमने का उन्होंने दावा किया और वो पूरे देश भर में अभी भ्रमण कर इस आंदोलन को यानी महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए वो पूरे देश भर में घूमेंगे। उनके साथ जो भिक्षु आए थे उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की। जो 12 तारीख को जिस प्रकार से एक मुसलमान गवर्नर ने, जो कि मुझे तो लगता है वो डुप्लीकेट मुसलमान होगा, वो मुसलमानों को भी धोखा ही दे रहा है। इस प्रकार से जो मुसलमान अपने धर्म को लेकर जिस प्रकार से सीरियस होते हैं, ये बाकायदा जाकर के हिंदू पद्धति से वो भी महाबोधि महाविहार में पूजा अर्चना करने में हिंदू पद्धति से उसको शर्म नहीं आई। एक राजनीतिक बड़े पद पर रहने वाला गवर्नर, ऐसे लोग देश में बड़े घातक होते हैं और ऐसे लोगों की वजह से बड़ी ही समस्या देश में आते रहती है और इसे कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों का गुलाम, व्यवस्था का गुलाम, जो मालिक कहे वो कीजिए। इस प्रकार से उसने अपने मालिक के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई और ऐसा गुलाम देश के लिए बहुत घातक होता है दोस्तों। और ये जो अपराध है इस पर सरकार कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, उस पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। इससे ही समझना चाहिए कि सरकार भी इस बात में मिली हुई है। सरकार ही नहीं चाहती है कि आपके पक्ष में फैसला हो। सरकार ही कहीं ना कहीं नहीं चाहती है कि आपको महाबोधि महाविहार सौंपे। बिहार सरकार को जिस प्रकार से महाबोधि विहार का पैसा जा रहा है और बिहार सरकार उसलिए चुप है। केंद्रीय सरकार आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इस देश में वो मनुवादी व्यवस्था से जुड़ी हुई, मनुवादी विचारधारा से जुड़ी हुई केंद्र सरकार भी इस प्रकार से ही दोहरा खेल खेल रही है और बौद्धों के साथ अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दोस्तों, आपको आंदोलन को तेज करना होगा, आपको उठकर खड़ा होना होगा और इस आंदोलन को सफल करने के लिए डटे रहना होगा। जिस प्रकार से उन्होंने खेल खेला, यह हमेशा ऐसे ही खेल खेलते हैं जैसे कि जो महाबोधि विहार में जिस प्रकार से
ब्राह्मणी तौर तरीके से पूजा की गई, और उस बात को छुपाने के लिए, उस बात को लोगों से, उस पर ज्यादा बहस ना हो, उस पर ज्यादा चर्चा ना हो, उस पर आंदोलन दूसरा ना हो, उस पर लोग बात ना करे, इसलिए दूसरे ही दिन 13 तारीख को विनाचार्य भंते जी को अरेस्ट किया गया, ताकि पूरे के पूरे बौद्ध समुदाय का जो सोच है, पूरे बौद्ध समुदाय की जो नजर है वो विनाचार्य भंते जी की ओर बढ़े। और हमारे लोगों ने वही किया। जो ब्राह्मण इस देश में जाल फंसाते आ रहा है उसमें लोग हमारे फंस रहे हैं। ब्राह्मण कभी भी आंख में आग डाल के लड़ाई करने की उसकी औकात ही नहीं है। वो कभी विचारों की लड़ाई नहीं लड़ता, क्योंकि उसका महल पूरा का पूरा जो है झूठ पर खड़ा हुआ है। उसका महल जो है पूरी की पूरी ये हवा में खड़ा किया हुआ है। अगर हवा का झोंका भी अगर ज्यादा तेज आता है तो भी उसका महल गिर जाएगा, और किसी ने धक्का भी दिया तो उसका महल गिर जाएगा। ऐसी परिस्थिति ब्राह्मणों की है। लेकिन इस देश का 80% जो इंसान है, जो लोग है, वह फिलहाल उसके माया जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए जो अंधभक्ति की, एक अंधविश्वास की, एक ईश्वरवाद की जो आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, उस पट्टी को उतारने में थोड़ा सा समय लगेगा, और वो पट्टी उतारने का काम बुद्धिज्म करता है। इसलिए ये लोग जो है कभी भी धोखेबाजी से, कूटनीति से काम करते हैं। तो वही आज उन्होंने ये किया कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को तोड़ने का प्रयास, और महाबोधि महाविहार में जो गवर्नर के हाथों एक मुसलमान गवर्नर को लेकर के उन्होंने वो कार्य किया, और उसको छुपाने के लिए इस बात पर कोई आंदोलन खड़ा ना हो, इस बात पर अम्बेडकराइट बौद्ध लोग ज्यादा बात ना करे, इस पर कोई मेमोरेंडम ना दे, इसलिए दूसरी घटना तैयार करके विनाचार्य भंते जी को जेल में डाला। साथियों, विनाचार्य भंते भी जो भी हो, जैसा भी हो, ये वो एक चुवरधारी बौद्ध व्यक्ति है और बौद्ध भिक्षु है। उसकी रिहाई भी उतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस आंदोलन के लिए अनेक लोग जेल में भी जा सकते हैं। इस आंदोलन के लिए किसी की जान भी जा सकती है। आंदोलन ऐसे ही पूरे नहीं होते, मांग ऐसी ही पूरी नहीं होती। इसलिए विनाचार्य भंते जी तो छूटेंगे ही, लेकिन इतनी भावुकता से, इतना भावुक होकर के लड़ाई और जंग जीती नहीं जाती दोस्तों। सब लोगों का ध्यान जो है विनाचार्य भंते जी की ओर भटकाकर इस आंदोलन को एक अलग दिशा देकर हमारे बीच में किस प्रकार से इन्होंने एक दरार खड़ी की। और कोई कहता है कि विनाचार्य को फलाने ने जेल में डाला, कोई को कहता है कि बिस्ताने ने जेल में डाला। ये पूरा का पूरा रचा हुआ साजिश जो है ये वहां की सरकार की है और उस मनवादी व्यवस्था की है दोस्तों। जिस प्रकार से कल के आकाश लामा जी के उस मंच से एक भंते जी ने बड़ी अच्छी बात कही, जो वहां पर पूजा की गई ब्राह्मणी पद्धति से, जो शिवलिंग कहकर पूजा की गई, उस गवर्नर ने क्या उसके खिलाफ कोई आंदोलन चलाया आप लोगों ने? क्या उसके खिलाफ गांव खेड़ों से, जिलों से, तहसील से, स्टेट से क्या मेमोरेंडम से गए कि उस गुलाम को उस पद से हटाया जाए, उस ब्राह्मणी व्यवस्था के गुलाम को उसके पद से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए? कितने लोगों ने मांग की? ये उस मंच से उस भंते जी ने पूछा। सही में वो बहुत करेक्ट है। आप मेन मुद्दे से भटक, आकाश लामा जी ने एक बात कही कि आप मेन मुद्दे से भटक रहे हो। मेन मुद्दे से भटक कर आप अलग दिशा में जा रहे हो। मेन मुद्दे को भटकना नहीं है आपको, यानी मारा। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति करते समय अनेक मारा ने उनके ऊपर हमला किया, लेकिन बुद्ध ने अपने टारगेट को हासिल करने तक उस मारा के झांसे में नहीं गए। हम जैसे आम इंसान तो यूट्यूब के कुछ चैनलों ने भी इतना दुष्प्रचार किया आंदोलन के बारे में कि आकाश लामा ने ही विनाचार्य को जेल में डाला, आकाश लामा ने हमें आंदोलन बेच दिया। जिस प्रकार से ये दुष्प्रचार होते गया और इसी के वजह से जो जैसे कि मान लो 2 गुट हो गई, इस प्रकार से माहौल क्रिएट हो गया दोस्तों। और आज आंदोलन की स्थिति और आज इस समाज की स्थिति किस प्रकार से आकर मोड़ पर उतर गई है, यानी कि एक तरफ आकाश लामा और विनाचार्य, इस प्रकार से 2 गुट तैयार जैसे होते हैं, उस प्रकार से लोगों ने इसको विभाजन करके
आज तमाशे देखने वाली बात हो गई है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है, विनाचार्य भंते जी को भी सब मिलकर उनको भी जेल से रिहा करने के लिए कोशिश करनी होगी। कल विनाचार्य जी का एक वीडियो आया था और इस व्यवस्था ने उनको कितना बड़ा अपराधी के जैसा उनके साथ व्यवहार किया, ये शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि एक बड़े खूनी अपराधी के जैसा उनके हाथ में हथकड़ी लगाकर जो वो जताते कि है हम आपके साथ कैसा सुलूक करेंगे, ये उनकी गंदी सोच जो है ये हजारों साल से आई हुई आपको दंडित करने की जो पद्धत है, आपको नीचा दिखाने की जो पद्धत है वह अपना रहे हैं और उनके जो झांसे में है हम फंसते जा रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचो कि इनकी चाल जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। यही है सबसे बड़ी बात कि उसके चाल को उनके नाकाम करना होगा, समझना होगा। वही हम आंदोलन जीत सकते हैं, तभी आप इस महाबोधि महाविहार को मुक्त कर सकते हैं। किसी ने कुछ कहा उसके बाद में आकर के हमारे लोगों को कोसना, हमारे लोगों से दूर होना, यह आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से यही कहना है, सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। जो अगर मिलकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आप इस महाबोधि विहार को मुक्त करने में असफल रहोगे। आने वाले 100 साल तक नहीं 200 साल तक भी इस महाबोधि विहार को मुक्त नहीं कर सकोगे। या इसे भावुकता में भंते जी को जेल में डाला, भंते जी को जेल में डाला और मेन मुख्य धारा से, मेन मुख्य टारगेट से आप बाजू दे करके सिर्फ एक भंते जी जेल में जाने से इतनी हालत खराब हो गई, तो बाकी तो आगे और तो लड़ाई अभी बाकी है। और भंते जीओं को जेल में जाना पड़ेगा और उपासकों को भी जेल में जाने की नौबत आएगी, क्योंकि ये सरकार वैसी ही है और ये व्यवस्था भी वैसी है। ये सरकार, इस व्यवस्था यहाँ के ब्राह्मणवाद की गुलाम है ये सरकार, यहाँ के आरएसएस की गुलाम है ये सरकार। यहाँ की सरकार जो है पूरी की पूरी तरह यह ब्राह्मणवाद के मुट्ठी में है और ब्राह्मणवाद के गुलामी का जो गले में फंदा है इस यहाँ के सरकार के लिए है। इसलिए आपको इस देश में न्याय मिलना मुश्किल है। तो इसलिए इस चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है आपको कि आप समझदारी से काम लो और एकता से काम लो। विनाचार्य को भी सब मिलकर जेल के बाहर तो वो आएंगे ही। क्या उन्होंने किसी का मर्डर नहीं किया ना, वो उन्होंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया। इस आंदोलन को भड़कलाने के लिए, आपके अंदर की एकता को तोड़ने के लिए विनाचार्य जी को अलग अलग धाराएं लगाकर उन्होंने जेल में ठूसा है। इसका जवाब आपको, इसका बदला विनाचार्य का जेल में जाने का बदला अगर लेना है तो महाबोधि महाविहार मुक्त करके इनके ऊपर चप्पल मारे जैसा काम तभी ही होगा जब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। तो इसलिए विनाचार्य जी हो या राहुल भंते जी हो या अनेक सभी सब जो भी है, आप जिसके भी मन में मतभेद निर्माण हुए हैं, जो भी अलग सोच रहा है, वो भी अभी टारगेट इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को बनाए और इस आंदोलन को जब तक सफल नहीं करेंगे और तब तक ये विनाचार्य जी जेल में गए सो उसका भी त्याग का फल नहीं मिलेगा। अन्यथा उनका भी वो त्याग, जेल में गए सो उनका भी वो त्याग व्यर्थ जाएगा और कोई काम के हम नहीं बचेंगे दोस्तों आगे चलकर। इसलिए समझदारी से काम लेकर सभी ने एक जगह आकर एक प्लेटफॉर्म पर लड़ाई लड़के बड़ी ताकत बनाकर इस विहार को मुक्त करने के लिए सभी ने एक आवाज उठानी चाहिए, तभी ही इस आंदोलन की मुक्ति होगी। अन्यथा हमको आगे और सालों साल इस आंदोलन के लिए झगड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस चैनल को जो भी कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद देता हूं। खास करके हमारे जो मुख्य फॉलोअर्स है जो कि हमें इस चैनल को हमेशा मोटिवेट करते हैं, उसमें से है एक नमिता गणवीर। वो हमें हमेशा प्रेरित करती है, वो हमेशा हमारा हौसला बढ़ाती है कमेंट करके, हर वीडियो को कमेंट करके। और उनके साथ भगवान कांबळे जो तेलंगाना से आते हैं, वह भी हमारा हमेशा हौसला बढ़ाते हैं। वो हमेशा कमेंट करके हमारे धैर्य मनोबल को बढ़ाते हैं। उसी के साथ विशाल कलमकर, वो भी हमारा हौसला बढ़ाते हैं कमेंट करके। ऐसे कमेंट करने वाले हमारे दर्शकों की वजह से हम इस चैनल पर काम कर रहे हैं दोस्तों। और उन्हीं के साथ हमारे प्रकाश, उन्हीं के साथ मेंढे सर नागपुर कामटी से है, वह भी
अच्छा कमेंट लिख के हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। दोस्तों ऐसे ही कमेंट करते रहे, हमारा मनोबल बढ़ाते रहे, हम आगे काम करेंगे आपके लिए, हर खबर आपके लिए लेके आएंगे। जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।